मेरे प्रियो, आज के इस प्रातःकाल में एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। पहला तिमोथियों की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 7 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पद में बहुत ही बड़ी सच्चाई यहाँ पर बता रही है मेरे प्रियो, कि हम इस संसार में खाली आए हैं और जब हम इस संसार से जाएंगे, हम कुछ भी लेके हम नहीं जाएंगे। इस संसार के जो भी बातें हैं, धन संपत्ति, जो चीजों के पीछे मानव जाति जब भागते हैं, ये सारी चीजें अस्थाई है, स्थिर नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन हमारे जीवनों में यदि हम देखें, हमारे सामने में, हमारे समाज में, हमारे परमेश्वर के जो लोग हैं, अपने जीवनों में ऐसे चीजों के पीछे में भागते हैं जो इस संसार में अस्थाई है। लेकिन याद रखिएगा, जो संसार के चीजों के पीछे भागते हैं, धन संपत्ति, दौलत और ऐश्वर्य, ये सारे चीजें हमें जानने की आवश्यकता है कि ये कोई भी स्थायी नहीं है। जब आज या एक दिन हम जब इस संसार से जब जाएंगे, हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। इसलिए आज प्रातःकाल के समय में आपसे कहना चाहती हूँ, जीवन में नम्र बनिएगा। एक नम्र हृदय का स्वभाव हमारे अंदर में आना है। हमें विश्वास होना है, हमारे अंदर में विश्वास होना है कि मैं जो धन संपत्ति जो मैं इकट्ठा करूंगा, स्वर्ग के राज्य के लिए इकट्ठा करूंगा। इस संसार में रहते हुए जो बातें मुझे प्रभु में रह के आत्मिक जीवनों में जो मुझे इकट्ठा करना है, जो मुझे जमा करना है, वो स्वर्ग राज्य के धन को मुझे इकट्ठा करना है, ताकि वो जो धन है, स्वर्ग राज्य का जो धन है, वो स्थायी है, वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, हमारे लिए एक आशीषित है, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य के धन की हम इकट्ठा कर रहे हैं। आज मैं मर भी जाऊं या कभी भी मेरी संसार से मैं मर भी जाऊं, मुझे किसी भी चीज का फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने स्वर्ग में धन को इकट्ठा करके रखा है, स्वर्गीय राज्य में मैंने अपने धन को इकट्ठा करके रखा है। आज हमारे प्रिय लोग, हमारे मसीह लोग, जब हमारे जीवनों में हम जब देखते हैं धन संपत्ति के पीछे इतने लड़ाई झगड़ा, खून के रिश्ते के साथ भी बहुत बड़ी तकलीफों के साथ में उनका रिश्ता होता है। एक जमीन के बारे में हो, घर के बारे में हो, या कोई धन संपत्ति के बारे में हो, सारे बातों को लेकर, संसार के अस्थायी बातों को लेकर अपने रिलेशन में जाकर वे लड़ाई करते हैं। वे भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। अस्थायी जो अस्थायी बातें हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज रात को, यदि आज के फल में, यदि इस संसार से हमें जाना पड़े, तो एकदम हिम्मत के साथ में हमें जाना है। हमें किसी चीज का फिक्र नहीं है, क्योंकि मैंने इस संसार में, या हमने इस संसार में कोई ऐसे चीजों का इकट्ठा करके नहीं रखा है। जो कुछ आज हमारे पास में है वो खुदा की ब्लेसिंग है, उसमें मुझे घमंड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुदा ने मुझे दिया है और मैंने उस जगह पर रहकर, परमेश्वर के आत्मिक जीवनों में रहकर स्वर्ग राज्य के लिए धन इकट्ठा किया है। अपने आप को नम्र बनाए मेरे प्रियो। याद रखिएगा, हम कब हमारी मृत्यु होगी हम नहीं जानते, किस पल हम इस संसार से चले जाएंगे नहीं जानते। घमंड हमारे जीवनों में है। यदि हम मरने की अवस्थाओं में आते हैं तो हमारे अंदर में ये नहीं होना है डर, मेरी धन संपत्ति यहाँ पर है, मेरी बातें यहाँ पर है जिसको मैंने इकट्ठा किया है। लेकिन यदि आज आप प्रभु में हैं, आज यदि आप इस संसार से भी जा रहे हैं, आपके अंदर में एक धैर्य होगा, एक खुशी होगा कि मैंने स्वर्ग में राज्य के लिए धन को इकट्ठा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हमारे जीवनों को नम्र बनाना है,
और हमेशा इस संसार में जब हम जीते हैं स्वर्ग के राज्य के लिए धन इकट्ठा करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचनों में यदि हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में एक धनवान व्यक्ति अपने खेत में जब बहुत सारे अनाज उसके सामने आया, वो लगने लगा कि मेरे जीवनों में बहुत सारे अनाज आ रहे हैं, क्यों ना मैं उसे और बढ़ाऊं ताकि मैं बहुत दिनों तक खुशी से मैं जी पाऊंगा, उसको खा पाऊंगा। और बहुत सारे वर्षों के लिए वो सोच रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है अपने खेतों के उस अनाज को, धन को। आज कहना चाहते हैं उस वचन में परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, आज रात में या आज के दिन में तेरी मृत्यु हो जाए तो ये धन संपत्ति कहां लेके जाएगा। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, संसार के उस चीजों को यदि हम देखकर इकट्ठा करेंगे, हम उसको लेके हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवनों में जो जान, जो पल जो खुदा ने हमें दिया है, उस पल को बहुत ही कीमती के साथ में लीजिएगा, ताकि इस संसार में हम जब हैं खुदा के उस बच्चे बनकर नम्र हृदय के साथ आगे बढ़े और परमेश्वर से कहे, खुदा मेरे जीवन में एक नम्रता दे दे ताकि मैं स्वर्ग के राज्य के लिए ये धन को मैं इकट्ठा करने पाऊं, संसार की अस्थायी वस्तुओं पर नहीं लेकिन स्वर्ग की स्थायी वस्तुओं को मैं देखकर आगे बढ़ने पाऊं। मेरे जीवन को नम्र बना दे। आज के इस दिन में, इस सुबह के वक्त में आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, अपने सिरों को झुकाए। इस संसार में, इस जगत में, आसपास में यदि हम देखेंगे बहुत सारी बातें घट रही है, बहुत सारे लोग आंसुओं के बीच में है। दिन प्रतिदिन जिस व्यक्ति को हम देखते हैं वो व्यक्ति अगले दिन नहीं है संसार में, इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं। एक अलग अलग घटना इस संसार में हमें देखने को मिल रहा है, अपने जीवन को, अपने जान को गंवा रहे हैं। आज प्रभु आएगा या आज के दिन हमारी मृत्यु होगी, क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? ये बातें अपने आप से पूछिए और अपने आप को तैयार करें और अपने जीवनों में नम्र हृदय के साथ उसके चरणों में आकर खुदा से कहे, खुदा मैं तेरी संतान हूँ, प्रभु मुझे एक तेरी संतान बनाने के लिए धन्यवाद हो। आपका स्वभाव मेरे जीवनों में आने पाए, अपने जीवनों में यह कहे, प्रभु तू मुझे नम्र बना दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए में हम सभी मिलकर अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो खुदाबंद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आज के इस पल के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सुबह के वक्त प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदाबंद। धन्यवाद हो मेरे खुदा इस दिन के लिए, आपके प्रभु उस सन्निधि में आते हैं। आज तक खुदाबंद हम सभी को आपने संभाला, सुरक्षित रखा। आज तक प्रभु हर एक खतरों से आपने बचाया खुदाबंद। प्रभु तेरे सम्मुख में आत्मिक जीवनों में बढ़ने के लिए हमें तो मदद कर, दीन नम्र बना दे खुदा। प्रभु हम स्वर्ग के राज्य के लिए एक स्थायी प्रभु रूप में हम आगे बढ़ने वाले हो सके, स्वर्ग के राज्य के धन को हम इकट्ठा करने पाए जो स्थायी है राजा। संसार के अस्थायी बातों पर नहीं लेकिन स्वर्ग के राज्य के स्थायी बातों पर, उस धन पर हमारा मन होने पाए। हमें तो दीन और नम्र बना दे, हमारे जीवनों को तो बदल दे, एक नए रूप में हमें तो मोल्ड कर खुदा, ताकि हम तेरे लिए जी सके। प्रभु तेरी उपस्थिति में आगे बढ़ने वाले हो सके। यहाँ पर जितने भी लोग तेरे सम्मुख में सर को झुकाए हैं खुदाबंद, हर एक को नाम लेकर आशीष दे। दुखी हुए व्यक्ति को प्रभु जी आनंद में बदल दे, शांति दे दे, अशांति हृदयों को तो हटा दे। बीमार है तो प्रभु छू के तो चंगाई दे दे, परेशानियों से हटाकर तेरे लिए जीने वाले बन सके। हर एक कदम पर प्रभु आपके लिए परमेश्वर जी कर आगे बढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद वो सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के इस समय में आपसे कहना चाहती हूँ, हम उसके लिए, प्रभु के लिए हम जिए और स्वर्ग के राज्य के उस धन को इकट्ठा करें जो स्थायी है। संसार के बातों पे ना जाए जो अस्थायी है, लेकिन यदि हम यहाँ पर है, जगत में है, परमेश्वर के सम्मुख में दीन होकर, नम्र होकर आगे बढ़े और प्रभु के आने तक
इंतजार में रहे, विश्वास योग्यता के साथ रहे, ताकि आज भी यदि हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम स्वर्ग के उस परमेश्वर के साथ में हम रहेंगे। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। ये विश्व के साथ आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।